आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमको अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें, और परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए एक आनंद की बात है। जब हम सब इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के साथ हम आनंदित होते हैं। आज पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 11वां इतवार है, और इस इतवार के लिए हमारे लिए विषय दिया गया है मनन करने के लिए, और वो विषय ये है कि हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, अर्थात जो कुछ हम बोलते हैं उसी से ये पता लगता है कि हमारे मन मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है, और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका न्याय हो। We are judged by our words which reveal that what is in our heart. तो आइए इस विषय में मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि तूने हमको ये अवसर दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें। इस समय प्रभु हम तेरे वचन पर विचार करना चाहते हैं। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए, ताकि हम तेरे वचन को सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में कार्य रूप में प्रकट करें। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस समय हम सबों की सहायता कीजिए। हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें, तेरा वचन हमसे बातचीत करे, हमें सिखाए, चिताए, हमारी ताड़ना करे। और होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन को जब सुनते हैं तो उसके हमारे हृदय में वो बैठे, अंकुरित हो और बहुत फल लाए। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से हमारे शरीर की रचना की। उसने हमारे शरीर के हर एक अंग को बड़ी अच्छी तरह बनाया, ताकि जो हमारी आवश्यकता हो उस अंग के द्वारा पूरी हो। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग दिए हैं, और वो अंग हमारी आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रियां दी, सेंसेस दिए, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 हमारे ऐसे सेंसेस है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और इन सब बातों का अनुभव करते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में इकट्ठा होता जाता है, और हमारा व्यवहार भी उस बात पर निर्भर करता है। हमारी बातें भी उस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में क्या भर रखा। आज का जो सुसमाचार पाठ हमने सुना, उसमें प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है।
तो हमारा जो मन मस्तिष्क है ये एक स्टोर हाउस है, एक भंडार रखने वाला है। हम कैसी बातें करते हैं ये हमारे मन के भंडार पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात है कि जो हमने मन में भर रखा है और जो हम बोलते हैं उसका न्याय होगा। यही आज का विषय कहता है कि वी आर जस्ट, हमारा न्याय होगा। हम क्या बोलते हैं और हमने क्या अपने मनों में भर रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सावधान करता है कि हम सावधान रहें कि क्या बोलें। परमेश्वर ने हमको जीभ दी है, जीभ से हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, दूसरों के और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि जीभ एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको गूंगा बहरा नहीं बनाया। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम बोल सकते हैं, हमको उसने जीभ दी है, हम गूंगे बहरे नहीं हैं। आज के जो अध्याय अगर आपने ध्यान से सुने और खासतौर से याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और 1 से 12 आपने अगर ध्यान से सुना है तो वो सारा जीभ के विषय है। याकूब जो है वो जीभ के विषय में कुछ कुछ बातें बताते हैं और वो ये कहते हैं जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, अर्थात घमंड भरी बातें कहते हैं। वो ये कहते हैं जीभ एक आग है, एक अधर्म का लोक है, सारी देह पर कलंक लगा देती है, जीवन गति में आग लगा देती है। उसको आग बता दिया है कि एक जैसे चिंगारी कहीं हो तो वो आग लगा देती है, तो जीभ को एक आग बताया। याकूब ये भी कहते हैं कि ये जीभ एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और ये प्राण नाशक विष से भरी हुई, जहर से भरी हुई बता दिया कि ये विष से भरी हुई। अब जीभ तो एक अंग है, ये तो शरीर का एक अंग है। याकूब का तात्पर्य जीभ को बोल जरूर रहे हैं अंग, लेकिन उनका तात्पर्य बातों से है, उन बातों से है जो हम जीभ के द्वारा बोलते हैं, उन बातों से है जो हम जीभ के द्वारा दूसरों तक कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सावधान रहो, वश में करना को कहते हैं, नियंत्रित करने को कहते हैं। तो जीभ पर वही बातें आती है जो हमने अपने मन में भर रखा है, हमारे मन मस्तिष्क में जो भंडार हमने कर रखा है वही बातें हमारे मुंह पर आती है। जीभ से हम अच्छी बातें भी बोलते हैं, जैसा याकूब कहते हैं मीठा पानी। जीभ से हम बुरी बातें भी बोलते हैं, जो याकूब कहते हैं खारा पानी। तो याकूब हमको एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि हम अपनी जीभ को नियंत्रण में रखें, काबू में रखें। अब हम इस बात पर मनन करें कि हम जीभ से क्या बोलते हैं, हम क्या बातें बोलते हैं। पहले में नकारात्मक बातें, नेगेटिव क्या बोलते हैं, खारा पानी, वो मैं बोलने चाहता हूं, बताने चाहता हूं। जीभ से हम झूठ बोलते हैं और कई बार हम अपनी बातों में झूठ बोल देते हैं और बाइबल हमको ये बताती कि हम झूठ ना बोलें। आज का पहला अध्याय यिर्मयाह 23 में अगर आपने ध्यान से सुना हो
तो परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं कुछ झूठे शिक्षक और झूठे नबी के बारे में। वो क्या कहते हैं झूठे नबियों के बारे में कि ये झूठे नबी क्या कहते हैं, मैंने स्वप्न देखा और परमेश्वर ने मुझे ये बात कही और परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, और परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैंने उनसे बात ही नहीं कही, उनको स्वप्न में कोई बात ही नहीं कही, और ये झूठ बात मेरी इधर की उधर कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई परमेश्वर की ने उनको कोई दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई स्वप्न नहीं दिखाया, परमेश्वर ने अपनी बात उनको नहीं कही, लेकिन ये झूठे नबी और झूठे शिक्षक झूठ सब इस्राएली लोगों को कहते। झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। नीति वचन 6 और 17 वहां पर ये लिखा है कि 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और उनमें से एक बात है झूठ बोलने वाली जीभ, उससे परमेश्वर घृणा करता है, और झूठ बोलने वाला साक्षी। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू झूठी साक्षी ना दे। तो ये झूठ जो है हमारे मुंह से जो ये नेगेटिव बात, खाने पाने वाली बात है, ये निकलता है। परमेश्वर इसके लिए चेतावनी देता कि हम का झूठ ना बोले। नीति वचन 22, 12 और 22 में लिखा है, 12 और 22 में लिखा है झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न है। परमेश्वर का वचन आपको बार बार कहता है कि मैं झूठों से घृणा करता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 59वां अध्याय और 3री आयत, यशायाह 59 और 3री आयत में लिखा हुआ है तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। ये बातें हम झूठ मतलब अपने मन के भंडार में जो खाना पानी हमने भर रखा है, हम झूठ बोलते। क्यों झूठ बोला जाता है, क्यों लोग झूठ बोलते हैं? झूठ इसलिए बोलते हैं कि सच को दबा दिया, सच को सामने नहीं आने दिया जाए, सच को छिपा दिया जाए, इसलिए झूठ बोला जाता है। लोग ये नहीं समझते कि सच सच रहेगा, और एक सच को छिपाने के लिए, दबाने के लिए आप हजारों झूठ बोल दे, लेकिन वो सच सच ही रहे। परमेश्वर इसलिए हमको मना करता, चेतावनी देता कि हम झूठ न बोलें। झूठ बोल करके हम सच्चाई को छिपा दें। आज की दुनिया में झूठ का बोलबाला, बहुत आसानी से लोग झूठ बोलते हैं। न्यायालय में, कोर्ट में झूठे गवाह खड़े कर दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, लोगों को झूठ बोल के परेशान किया जाता है। झूठ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। झूठ बोल के उसके कॉन्सिक्वेंसेस, झूठ बोलने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसके परिणाम हैं, वो क्या है कि झूठ बोल करके लोग दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, झूठे कागज दिखा करके और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं, झूठ बोल करके धन हथिया लेते हैं। आजकल तो साइबर क्राइम चल गया, झूठे फेक न्यूज मोबाइल पे आ गए और आपका अकाउंट साफ कर देते हैं। झूठ किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है, पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते बिगड़ जाते हैं। झूठ बोलने वाला बोलने से घृणा बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है। झूठे साक्षी से न्याय बिगड़ जाता है। झूठ से पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के माँ बाप के बीच में, और भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, लोगों के दिलों पर भारी चोट लगती है। यहाँ तक कि सामाजिक रूप से झूठ बोलेंगे तो समाज में दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, बुराई फैलती है। इसीलिए
जो याकूब कह रहे हैं कि आग, एक चिंगारी लग गई, वो कैसे आगे जो है वो फैलती है, और इसीलिए वो उसको विष से भरी कहते हैं कि नरक कुल की आग से जलती रहती है। तो एक नकारात्मक बात तो है कि हम झूठ नहीं बोलना है, ये नकारात्मक बातें हम बोलते हैं। दूसरी जो नकारात्मक बातें हम कहते हैं वो गाली देना। इफिसियों की पत्री 4 और 29 में लिखा है, कोई अश्लील या गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। कोई अश्लील या गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। कई लोगों का ऐसा स्वभाव है, उनका वाक्य बिना गाली के पूरा ही नहीं होता, और अपने जीभ पर लगाम नहीं लगा। प्रभु के लिए ये कहा गया पहला पत्रस 2:23 में, पहला पत्रस 2:23 में ये कहा गया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो गाली के बदले गाली नहीं देता। गाली देना एक खारा पानी के समान है, एक इससे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो परिणाम है, गाली देने से पारिवारिक कलह हो जाता है, परिवार की शांति भंग हो जाती है, पास पड़ोस का सामाजिक का वातावरण खराब हो जाता है, सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए ये एक दूसरी नेगेटिव बात जो हमारे जीव से निकलती है वो गाली है। तीसरी एक बात है वो निंदा करना या बुराई करना। कुछ लोग एक उनके लिए हॉबी हो जाता है दूसरों की बुराई करना, हर वक्त वो किसी की आलोचना करते हैं, उनके लिए बुरी बुरी बात है। पहला पत्रस 3 और 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। भजन संहिता 34 और 13 में भी लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख, उसे छल की बात न निकले। बुराई करना, हम क्यों बुराई करते हैं, क्यों ऐसी बातें दूसरों को, हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं इसलिए बुराई करते हैं, हम उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं इसलिए बुराई करते हैं, हम उसको समाज में उसकी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं इसलिए हम बुराई करते हैं। कभी कभी तो हम कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, चरित्र हनन, उसका चरित्र ही ऐसा बता देते हैं कि वो जो है बदनाम हो जाए और किसी के साथ उसके संबंध ना बढ़े। इसलिए बुराई करना, निंदा करना, ये प्रभु हमको मना करता, ये नेगेटिव बात। चौथी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो चौथी एक और नेगेटिव बात, वो चापलूसी करना, झूठी प्रशंसा करना। ये भी एक झूठ का ही हिस्सा है, चापलूसी करना। हम चापलूसी क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति में की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हैं, हम उसके उन गुणों को बताते हैं जो उसमें है ही नहीं, और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कुछ फेवर लेना होता है, उससे हम कुछ पाने की आशा करते हैं कि हम इसकी ये झूठी प्रशंसा कर देंगे तो ये व्यक्ति से हम कुछ लाभ उठाएंगे। भजन संहिता 5 और 9 में लिखा है, भजन 5 और 9 में लिखा है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं। वो बहुत उसकी बड़ाई करने के लिए बहुत सारी बातें कर करके उसको बड़ा ऊंचा दिखाते हैं कि बड़ा प्रतिष्ठित है, ये है वो है।
ये यहाँ पर बोला गया है। लेकिन नीति वचन 26-28 में लिखा है, चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण हो। ये बाइबल हमको बताती कि जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, खूब नमक मिर्च लगा के बोलते हैं, वो विनाश का कारण। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। आखिरी बात मैं एक और कहूँगा कि चुगली लगा, हम को पता लग जाता है किसी के बारे में, उसके कुछ व्यक्तिगत बात हमको पता लग जाती है, तो हम चुगली लगा देते हैं ताकि उसका नुकसान हो, ताकि उसके कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ परेशानी आ जाए, परिवार में परेशानी आ जाए। तो ये चुगली करना जो है, ये भी एक किस्म से हमारी जीभ जो चुगली कर देती है, ये भी ठीक नहीं है। और परमेश्वर हमको ये कहता है कि ये चिकनी चुपड़ी बातें या नमक मिर्च लगा के लोगों को बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि चुगली लगाने से किसी के जीवन में तबाही आ सकती है, नुकसान हो सकता है उसका। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। और भी नकारात्मक बातें हो सकती है, लेकिन मैं इतना नहीं बताऊंगा। मैं सकारात्मक बातें जो जीभ से बोलते हैं, जो मीठा पानी आपको कह रहे हैं, तो सकारात्मक बातों में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। इसी जीभ से परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके महिमा के गीत गाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात, बहुत आनंद आता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम सब मिल करके गीत गाते हैं। भजन का लिखने वाले ने बहुत इस बारे में उस परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए बहुत से भजन लिखे। भजन 96 में लिखा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। भजन 100 में लिखा है, कहिए हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। अगर हम जीभ से ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और हम भी मन में आनंदित होते हैं, परमेश्वर की महिमाएं स्तुति करना। दूसरी बात, इसी जीभ से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तो अपने हृदय को उम्मीद देते हैं परमेश्वर के साथ। तो ये हम जीभ से परमेश्वर से मांगते हैं और उससे अपने दिल की बात करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उससे बात करते हैं। ये अच्छी बात है, ये सकारात्मक बात है। इसी जीव से एक और बात, हम दूसरों को शांति देते हैं। हम कोई दुखी हो उसको हम शांति की बात कर सकते हैं, इससे हम सांत्वना दे सकते हैं, ढाढ़स दे सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूसरों को आशीष दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो निराश है, उनसे हम उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको हिम्मत दिलाएं, उनको परमेश्वर के वचन से शांति की बातें बताएं। तो ये जीव जो से हम सकारात्मक बातें कर सकते हैं, मीठा पानी। याकूब अपनी इस पत्री में जीव को नियंत्रित करने की बात करते, कंट्रोल करने की बात बताते। और याकूब इसमें में ये बताते हैं कि पशु पक्षी जलचर सबको मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया। घोड़ों के मुंह में लगाम लगा देते हैं कि जिस दिशा में घोड़े को हमको चलाना है उस दिशा में वो जाए। और बड़े बड़े जहाज हैं उसमें पतवार लगा देते हैं कि किस दिशा में जहाज को मोड़ा जाए। सारे जलचर पक्षी रहने वाले सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और याकूब यहाँ पर ये कहते हैं लेकिन जीव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जीव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल बात में है। इसको हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते।
परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, वो हमारी सहायता कर सकता है और वो हमारे मनों को बदल सकता है, क्योंकि मन में जो भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए हमें हमारे मन का ध्यान रखना है। नीति वचन 4 और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, ये सब मन मस्तिष्क में इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना है। नीति वचन 18 और 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हमारी जीव में जो हम बातें बोल रहे हैं, इसमें जीवन है और मृत्यु है। बहुत गहरी बात नीति वचन का कहने वाला, लिखने वाला कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसमें काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना ये करनी कि हे प्रभु तू हमारी सहायता कर। देखिए भजन संहिता 141 और 3 आयत, जो आज हमने भजन का पाठ भी पढ़ा। भजन 141 और 3 आयत, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों की रखवाली कर। मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, चौकीदार बिठा दे, कोई ऐसा बिठा दे जिससे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, और मेरे होठों की रखवाली कर, ये प्रभु कहते हैं। तो हमारे जो मुंह से जो बातें निकलती है उसके प्रति हमें बहुत सावधान होना है और उसको हमको कंट्रोल में। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। आज की जो मत्ती की इंजील है, मत्ती 12 और 36 आयत में लिखा है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरा। जो जो निकम्मी बातें मुंह से जो बोली है, न्याय के दिन सबका लेखा देना पड़ेगा। कभी कभी हमारे मन में किसी के लिए क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, और हम क्रोध में आकर बड़ी वैसी बातें बोल देते हैं, जली कटी बातें, और हम बड़े उससे कहते हैं आज तो मैंने उसको वो बातें सुनाई है, हमेशा याद रखेगा या हमेशा याद रखेगा। अब आपने तो बोल दिया और आप खुशी हो रहे कि मैंने उसको अच्छी सुनाई, लेकिन ये सब रिकॉर्ड हो गया। ऊपर जो पुस्तक है या कंप्यूटर जो भी है उसमें ये सब रिकॉर्ड हो गया। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। हर एक बात का लेखा। आपने जो भी बोल दिया है, किसी को बोल दिया है, और जो भी अभी हमने नकारात्मक बातें और जो भी सकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें जो जो हमने कही हैं, वो सब अकाउंटेबल है, हमको अकाउंट देना। वहाँ सब लिख लिया गया है स्वर्ग में, उसी से हमारा न्याय होगा। और आज का जो थीम हमको यही कहता है कि हमें क्या करना है कि we are judged by our words which reveal what is in us. हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भाव विचार होता है। अंतिम बात कहते मैं समाप्त करूंगा। क्या बोले थे हम?
क्या करें, किन बातों पे ध्यान दें। पौलुस प्रेरित बड़ी अच्छी बात कहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। फिलिपियों 4:8 में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया। 8 बातें हैं, 8 बातों के विषय में बताया गया कि इन बातों पर हम आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, जो हमें सिखाता है, चिताता है, हमारी ताड़ना। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, क्योंकि हम बहुत बार अपनी जीभ से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली लगाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर और होने दे प्रभु कि हम अपने मन के भंडार में अच्छी बातें भरें, ताकि हमारे मुंह से भली बातें निकले, जिससे दूसरों को आशीष मिले। हमारी इस प्रार्थना सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु के नाम आमीन।